नमस्कार दर्शकों, आज पटना में अखिल विप्र कल्याणम ब्राह्मण समाज के द्वारा मकर संक्रांति भोज आयोजित किया जा रहा है। श्री संजय सरावगी जी का जोरदार ताली से स्वागत करिए। आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही श्री हरेंद्र जी का स्वागत करेंगे। श्री दुर्गेश राय जी। हर स्वागत में आपकी तालियां पुरजोर बजनी चाहिए। बड़ा अच्छा लगेगा मुझे, आपको ऊर्जा का भी संचार होगा और मुझे लगेगा कि आप इसमें हरेंद्र जी का स्वागत करेंगे। श्री दुर्गेश राय जी। ओम विष्णुराजमस विष्णोः सप्रेष्ठो विष्णोः शिवोरस विष्णु ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। खुशियों का ये त्योहार जिसे हम मकर संक्रांति कहते हैं। संक्रांति मतलब संघ के साथ एक क्रांति ऐसी पैदा, जहां पर हम अपने विश्व गुरुओं को याद करें, जहां पर हम अपने अध्यात्म को याद करें, वेद पुराणों को याद करें। और श्रीमती माननीय आदरणीय उद्योग मंत्री पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी का स्वागत करें। हमारे बीच में मुंबई से आए हुए हैं प्रसिद्ध उद्योगपति डॉक्टर रुस्तम खेड़ावाला जी। कृपया रुस्तम खेड़ावाला जी, नीरज कुमार बबलू जी और पूर्व माननीय मंत्री रहे हैं और पसंद नहीं करती, क्योंकि सती प्रथा के नाम पर ऐसी कुरीति के बारे में बताया गया जो कुरीति सिर्फ और सिर्फ बंगाल में होती थी, लेकिन पूरे देश पर उसका काला टीका लगा दिया गया और हम सब उस झूठ के उस चंगुल में फंस गए। सीता नाम कहते हैं एक नारी के स्वावलंबन का, या आजकल नारी सशक्तिकरण की बात होती है। आज भारतवर्ष की सबसे सशक्त नारी हमारी मिथिला जनक नंदिनी सीता जी के बारे में जो इतिहास में पुराण में हम लोग जानते हैं, उनसे सशक्त होना संभव है कि जो एक घास के तिनके से संसार के सबसे बड़े आतताई को रोक दे। वो सीता जो महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा परिचय थी, आज उस सीता के नाम कोई भी महिला रखना नहीं चाहती है। ये सब क्या है? भटकाव है। हम सबको भटका दिया गया, हम सबको बांट दिया गया। कहा कि आपके 33 करोड़ देवी देवता हैं, कोटि को करोड़ बोल दिया गया, क्योंकि हम में से किसी ने भी अपने शास्त्र अपने पुराण नहीं पढ़े थे। और यही समस्या होती है, जब हम जड़ों से कट जाते हैं तो हमारे अंदर से अपना रस समाप्त हो जाता है। ज्ञान को छोड़ के सिर्फ विज्ञान के पीछे हम चले गए, विद्या को छोड़ के सिर्फ शिक्षा के पीछे चले गए। विद्या का अखिल विप्र कल्याणम, हम एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विप्र नेतृत्व के लिए आवाज बनने में एक सक्षम संस्था बनना चाहते हैं, ताकि सनातन धर्म की वास्तविक रूप में रक्षा और प्रचार प्रसार के साथ साथ विश्व शांति और कल्याण भी सुनिश्चित किया जा सके। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है संस्कार, संस्कृति एवं सनातन धर्म की रक्षा करना, संरक्षण करना एवं प्रचार प्रसार करना। आज देखिए कि कोई भी चीज वस्तु जिसके बारे में आपको जानकारी होती है, वो प्रचार प्रसार से ही आपको मालूम चलता है। आपको कैसे मालूम चलता है कि अमेरिका में कोई रॉक स्टार जस्टिन बीबर अच्छा गाना गा रहा है? क्योंकि उसका प्रचार प्रसार आप तक पहुंच गया है। लेकिन आपको क्यों नहीं पता चल पाता है कि गीता में श्लोक क्या है? लोग कहते हैं कि भाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्यों करते हो? ये वर्णाश्रम धर्म की चर्चा कृष्ण जी ने की है। चातुर्वर्ण सृष्टि मया निरुपमम्, ये गीता का श्लोक है। तो भगवान ने जो डिक्लेयर किया, अगर आज राज्य में चीफ मिनिस्टर साहब चाहे प्रोटोकॉल डिवाइड करना कि ये डिपार्टमेंट ये काम करेगा, ये डिपार्टमेंट ये काम करेगा, तो इसको हम सब फॉलो करते हैं। तो जो कृष्ण जी डिवाइड करके गए प्रोटोकॉल, उसको फॉलो करने में क्यों शर्म आती है हमें? कोई आके हमें कंफ्यूज कर देता है। वर्ण और जाति अलग अलग है, वर्ण गुणों और कर्मों के आधार पर होता है, लेकिन इसके बारे में कोई बताता ही नहीं, कोई समझाता ही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी उपेक्षा हमने गुरुओं की शुरू कर दी। अगर किसी को सच में जान से मारना हो तो मस्तक पर गोली मार दीजिए, उसके शीश को काट दीजिए। उसी प्रकार से समाज को निहत्था करना हो तो उसके शीश को, यानी उसके दिमाग को, उसके ब्रेन को डेड कर दीजिए। और ब्रेन हिंदू समाज का कोई थे तो विप्र थे, हमारे गुरु थे, हमारे आचार्य थे। जितने भी राजा महाराजा हुए वो सारे राजा महाराजा को आचार्य ही गाइड करते थे। राम जी को भी वशिष्ठ गाइड करते थे। एक बार दशरथ जी को विश्वामित्र ने कहा कि चलिए अपने बालक को दे दीजिए, दशरथ जी ना नहीं बोल पाए। दुर्वासा ऋषि किसी के द्वार पहुंच जाए तो कोई उनको ना नहीं बोल सकते थे, चाहे यमराज जी क्यों ना बैठ के आपके साथ गोष्ठी कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि विप्रों का आदर हमारे समाज में किस प्रकार हो जाता है। कार्यक्रम के आयोजक हमारे मृत्युंजय झा जी, जो संस्कृत बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं,
इस कार्यक्रम के लिए सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। बंधुओं, ये कार्यक्रम पिछले ही साल शुरू किया गया था और पिछले साल मृत्युंजय जी काफी जोरदार तरीके से इस कार्यक्रम को किए थे और स्थान हमारा आवास था और इस बार इस दूसरे आवास में हो रहा, आदरणीय दिलीप बाबू के आवास में हो रहा है, जो अलॉट हो गया है, इसके लिए इनको भी शुभकामना है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से इन्होंने इस कार्यक्रम का आगाज किया है और काफी संख्या में यहाँ बुजुर्ग हैं, हमारे नौजवान हैं, माता बहनें हैं और साधु संत भी जुटे हुए हैं, ये सबसे बड़ी शुभकामना है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी हमसे दीप की परिभाषा पूछ रहे हैं। विद्वत जन बैठे हैं, अगर गलती हो जाए माफ करेंगे। विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, होना तो चाहिए इसको चलाने वाला विद्या विभाग, ये शिक्षा विभाग कहां से आ गया मेरी समझ में नहीं आता। ये भारतीय चिंतन परंपरा में शिक्षा शब्द को किसने प्रचलित किया, क्यों किया, ये एक विवाद का विषय है। और विप्र का मतलब यही है, विद्या का प्रचार, वो कोई जाति का सूचक नहीं है। इसी विद्या से भी शब्द निकला है, प्र से उसका प्रचार करिए, उसका प्रकाश करिए, उसको प्रसारित करना है। तो जो विद्या का प्रचार करता है वह विप्र होता है, जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ। बाकी आप सब इसकी व्याख्या करिए। एक बार सर्वोदय नारायण जानकी मैया की। अखिल विप्र कल्याणम के एक कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी, बिहार सरकार के उद्योग एवं पथ निर्माण मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, एक कार्यक्रम के आयोजन करनिहार, लगातार मिथिला में जानकी मैया के नाम पर कार्यक्रम करे वाला और आई के आयोजक हमारा न्योत देवे वाला संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मृत्युंजय झा जी, पूर्व मंत्री नीरज सिंह बबलू जी, जो विधायक शब्द सुपौल के, पूर्व विधान पार्षद निवेदिता जी, मंच पर उपस्थित सबगोटा, सब अतिथिगण, अखिल विप्र कल्याणम कार्यक्रम के सब आयोजकगण और मंच के सामने उपस्थित भाई और बहन लोकिन, हम सबके सर्वप्रथम नमस्कार और प्रणाम करै छी। हम तो जानकी मैया के धरती हमारे जन्मभूमि और कर्मभूमि आई और मृत्युंजय जी प्रत्येक साल अखिल विप्र कल्याणम कार्यक्रम के अगुआ बने छे। अभी कल गए पिछलो बार नीरज बबलू जी के हमारा सबके अभिभावक और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व बिहार के संगठन मंत्री और विधान पार्षद आदरणीय हरेंद्र जी, तम कह रहल छलिए कि मृत्युंजय जी एक कार्यक्रम के अगुओ बने और पिछला बेर नीरज बबलू जी के आवास पर अखिल विप्र कल्याणम कार्यक्रम के प्रथम वर्ष छल और एहि बेर दोसर कार्यक्रम भेलैया। तो हमरा बजावे लेल मृत्युंजय जी के बहुत रास धन्यवाद और शुभकामना दै छियै। अखिल विप्र कल्याणम कार्यक्रम के नीक कार्यक्रम सब गोटा जते बुद्धिजीवी एठाम उपस्थित छथि, हमर सबके दोसर उप मुख्यमंत्री और भाजपा विधानमंडल दल के नेता आदरणीय सम्राट चौधरी जी के भी उपस्थिति कार्यक्रम में भेल है। तो सब गोटा उनका एक बार ताली बजाकर जोरदार अभिनंदन स्वागत हम सब करी। और हम ज्यादा वक्त नहीं ले, मकर संक्रांति के सेहो अवसर है। मकर संक्रांति के अवसर पर सबके हमर सबके बिहार के संस्कृति माइक पान से जुड़े वाला है
त्योहार है तो सब गोटा के मकर संक्रांति के अवसर पर शुभकामना और धन्यवादों दै छियै। निश्चित रूप से ही अखिल विप्र कल्याणम कार्यक्रम विश्व बंधुत्व के आगे बढ़ेतन सब बुद्धिजीवी सब गोटा मिलके केना बिहार और आगू बढ़े एकरा लेल सब गोटा के प्रयासों करे पर हमर सबके सरकार हम पहले कहलिए हम तो जानकी मैया के धरती से आयल छी, मैया अहिल्या के उद्धारक स्थल से आयल छी और हमारे सबके सरकार अयोध्या में राम मंदिर बनल पैघ अयोध्या में राम मंदिर बनल मिथिला के लोग के मन में होई चले कि जानकी मैया के मिथिला में मंदिर बनना चाहिए। तो सरकार जो है जे माँ जानकी के प्रकाश स्थली है और प्रकाश स्थली में पुनौरा धाम में लगभग 1000 करोड़ के लागत से जानकी जी के मंदिरों बने के काज प्रारंभ भ गए। मुख्यमंत्री गेल चलन, उप मुख्यमंत्री जो गेल चलन, आदरणीय गृह मंत्री देश के अमित शाह जी आयल चलन। तो निश्चित रूप से हम तो धरती से आयल एक बार पुनः ज्यादा वक्त नहीं ले आज सबके मकर संक्रांतियों के बहुत शुभकामना और अखिल विप्र कल्याणम कार्यक्रम एनते आयोजन होते रहे और सब गोटा मिलके विश्व बंधुत्व के देश के आगू बढ़ावे के और बिहार के आगू बढ़ावे के समाज में के योगदान होते रहे। एक बार पुनः सब गोटा के नमस्कार और प्रणाम करत हम अपन वाणी के विराम दे छियै। लेकिन हाथ उठा के सब गोटा बोलो जानकी मैया की जय जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मकर संक्रांति भोज के बहाने समाज को जोड़ने ब्राह्मण समाज के द्वारा वैदिक संस्कृति को बचाने की जो परंपरा शुरू से रही है उस पर कई चर्चाएं हुई। साथ ही राजनीतिक हस्तियों का जमावड़ा यह बता रहा था कि ब्राह्मण समाज सबको आज भी जोड़ कर रखने में, आगे बढ़ने में, एक साथ रहने में विश्वास कर रहा है। उसके लिए ऐसे आयोजन के द्वारा सामाजिक समरसता की भी बात की जाती रही है। आज उसमें सांस्कृतिक परिवेश, सांस्कृतिक वेशभूषा और सांस्कृतिक गायन मंत्रोच्चारण से वैदिक संस्कार और भारत के सनातन को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। आनंद अमन, पटना। इस मकर संक्रांति भोज के बहाने समाज को जोड़ने ब्राह्मण समाज के द्वारा वैदिक संस्कृति को बचाने की जो परंपरा शुरू से रही है उस पर कई चर्चाएं हुई। साथ ही राजनीतिक हस्तियों का जमावड़ा यह बता रहा था कि ब्राह्मण समाज सबको आज भी जोड़ कर रखने में, आगे बढ़ने में, एक साथ रहने में विश्वास कर रहा है। उसके लिए ऐसे आयोजन के द्वारा सामाजिक समरसता की भी बात की जाती रही है। आज उसमें सांस्कृतिक परिवेश, सांस्कृतिक वेशभूषा और सांस्कृतिक गायन मंत्रोच्चारण से वैदिक संस्कार और भारत के सनातन को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। आनंद अमन, पटना। इस मकर संक्रांति भोज के बहाने समाज को जोड़ने ब्राह्मण समाज के द्वारा वैदिक संस्कृति को बचाने की जो परंपरा शुरू से रही है उस पर कई चर्चाएं हुई। साथ ही राजनीतिक हस्तियों का जमावड़ा यह बता रहा था कि ब्राह्मण समाज सबको आज भी जोड़ कर रखने में, आगे बढ़ने में, एक साथ रहने में विश्वास कर रहा है। उसके लिए ऐसे आयोजन के द्वारा सामाजिक समरसता की भी बात की जाती रही है। आज उसमें सांस्कृतिक परिवेश, सांस्कृतिक वेशभूषा और सांस्कृतिक गायन मंत्रोच्चारण से वैदिक संस्कार और भारत के सनातन को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। आनंद अमन, पटना।